नमामि शमीशान नीलवाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्। जीवन चलने का नाम, चलते रहो शुभ हो शाम। पर मित्रों, क्या यही जीवन है? चलते रहना, धारा प्रवाह जीवन, यही तो जिंदगी का सफर है। पर मंजिल अंतिम सत्य बेशक मृत्यु ही है, पर हिंदू धर्म में मृत्यु को शरीर की ही मृत्यु माना जाता है। आत्मा को, जीव को अमर तत्व कहा जाता है, जिसकी अंतिम मंजिल यही मानी जाती है कि जिसका जीव है, जिस तत्व से आया है, उसी में समा जाना, जिसे कुछ लोग मोक्ष प्राप्त करना भी कह देते हैं। जब ये हो गया तो बस जीवन यात्रा ही नहीं, जीव की यात्रा भी संपूर्ण। पर मित्रों, ये तो अंतिम सत्य की बात है, उससे पहले भी तो कई सत्य हैं इस मनुष्य देह के। मित्रों, हमारा वजूद हमारी देह के कारण ही तो है, जिसे देवताओं से भी श्रेष्ठ योनि का माना गया है। पर क्या हम मनुष्य की श्रेष्ठ माने जाने वाली इस योनि में अपना श्रेष्ठ जीवन जीकर जाते हैं? दुखों परेशानियों से घिरा जीवन, उदास हताश तनाव भरा जीवन, क्या हम में से बहुत से लोगों के जीवन का सत्य यही नहीं है मित्रों? फिर मित्रों, यशस्वी जीवन कैसे जिया जाए? कुछ मानते हैं कि साधु बन जाओ, बाबा बन जाओ, किसी भी तरह की चिंता नहीं होगी, कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। पर मित्रों, क्या वो जीवन इतना आसान होता है? साधु तो तपस्या भरे जीवन का नाम है, कठिन तपस्या साधना का मार्ग। बेशक पखंडी बाबा बनकर भी तो जीवन जिया जा सकता है, पर वो भी क्या आसान जीवन होगा? मांग कर खाना, सुख सुविधा विहीन निर्जीव सा जीवन, छल कपट भरा जीवन, निरुद्देश्य जीवन, तोबा तोबा। फिर इस संसार में कैसे यशस्वी जीवन जिया जाए? दुनिया में रहना है तो मित्रों, नित्य जीवन के संघर्ष, जिम्मेवारियों, उनका निर्वाह भी तो करना पड़ेगा। रोजाना जिंदगी की जरूरतों की पूर्ति में ही मनुष्य खपता भटकता रह जाता है। पर क्या सचमुच ही ऐसा है मित्रों? हमारी इस नकारात्मक सोच का भी एक कारण है, हम अपनी सनातन परंपरा से टूट गए हैं, जिसमें भक्ति शक्ति का सुमेल था। जीवन में शास्त्र और शस्त्र दोनों ही हमारे साथी थे। इनके सहारे ही हमारे पूर्वज अपना यशस्वी जीवन व्यतीत करते रहे। मित्रों, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजी सरकारों ने हमारे शास्त्र और शस्त्र दोनों ही हमसे छीन लिए। हमारे शस्त्र भ्रष्ट कर दिए गए अनुवाद के नाम पर, और शस्त्र वो भी छीन ही लिए गए। इस तरह शास्त्र और शस्त्र विहीन समाज निस्तेज होकर ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम, एक मुंशी की तरह होकर रह गया। बस आज भी वो असर हमारी आज की जिंदगी और जीवन पर, सोच पर दिखता ही है। भक्ति शक्ति हमें तेजवान बनाती थी। परशुराम, कृपाचार्य, अश्वत्थामा ब्राह्मण होकर भी योद्धा थे, कर्ण सूत पुत्र होकर भी महान योद्धा था। ब्रिटिश हुकूमत के कालखंड में शास्त्रों में मिलावट करके बस भक्ति के नाम पर बस भक्ति, अधूरी भक्ति ही पैदा कर दी गई समाज में, पुरुषार्थ विहीन भक्ति। बेशक अपने आप को महान भक्त कहते थे वो, लेकिन वो ना तो खुद यशस्वी जीवन जी पाते और ना ही हमें इस लायक छोड़ा कि हम अपना बेहतर और खुशी भरा यशस्वी जीवन जी सकें। मित्रों, भक्ति शक्ति के इस अलगाव ने ही हमें गुलामी दी थी, जो अंग्रेज हुकूमत जाने के बाद भी और उसके बाद हमारे अपनों ने भी हमें हम पर थोप दी। हमारा जीवन रस विहीन सा होकर रह गया, निस्तेज कायरता भरा जीवन। हमारी इस निस्तेज जीवन शैली का असर ये हुआ कि कभी हमें अफगानिस्तान, कभी पाकिस्तान, कभी बांग्लादेश, तो अब आज़ादी के बाद कश्मीर, पंजाब, पश्चिमी बंगाल जैसे राज्यों से भी पलायन कर कर भागना पड़ा डर कर। मित्रों, ये याद रखो कि अगर यशस्वी जीवन जीना है तो मित्रों हमें सनातन की ओर लौटना ही होगा। धार्मिक मूल ग्रंथों को पढ़ने समझने की कोशिश करनी ही होगी। ढोंगी कथित धार्मिक गुरुओं को नहीं, अपने सनातनी योद्धाओं को फॉलो करना होगा।
गीता का सार जो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था वो हमें याद रखना होगा। आत्मा अजर अमर है, मृत्यु तो बस एक वस्त्र बदलने जैसा है। हमें ये समझना ही होगा, जब तक जिए निर्भयता से जिए और खुलकर जिए, जीवन के हर क्षण का आनंद लेते हुए जिए। बस यही सोच हमें यशस्वी जीवन जीने की ओर ले जाएगी। कर्म करो, सोच समझ कर, निर्भय होकर कर्म करो। जो तुम्हारे भाग्य में है सबसे बेहतर वो तुम्हें प्राप्त होगा। फिर क्यों मित्रों किसी तरह की चिंता और परेशानी। यही जीवन मंत्र धारण करे, जीवन यशस्वी होगा। अंत में मित्रों, इस वीडियो का कंटेंट अगर आपको ठीक लगा हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव।